शिक्षा विभाग द्वारा नए आदेश जारी होने के बाद से आज न सिर्फ स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव हुई है, बल्कि कई सारे बदलाव किए गए हैं। तो वहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी आज से आवेदन शुरू होना था, 1 तारीख से ही होना था, रविवार होने के कारण नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मेरा नाम है रोशन झा और अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर है और उनसे पूछेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा जो बदलाव होना था, आखिरकार क्या बदलाव हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ। 1 दिसंबर को रविवार था, आज 2 दिसंबर है, क्या कुछ बदलाव हुए? नहीं, ये दिसंबर में आज पहला वर्किंग डे था। आज सारे स्कूल बिहार के 76,000 स्कूल खुले और सभी शिक्षक जो कार्यरत हैं 5.5 लाख शिक्षकों की आज से ड्यूटी हुई। आज एक बड़ा बदलाव था कि स्कूलों की टाइमिंग बदल गई। क्लास 1 से लेके और इंटर तक जो स्कूल शिक्षा में आता है, सब जगह 9:30 बजे से स्कूल खुले, 4 बजे तक स्कूल चला। तो एक बड़ा बदलाव था, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे और ख़ासकर ये तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था कि मुख्यमंत्री ने फरवरी महीने में असेंबली में घोषणा की थी कि स्कूल की टाइमिंग जो वही पढ़े थे उसी टाइमिंग से 10 से 4 होगी। वो लागू होने से रहा। तत्कालीन एसीएस के पाठक ने एक न मानी और सरकार भी लाचार दिखी। ये संसदीय लोकतंत्र में मुख्यमंत्री के पद गरिमा के का मजाक उड़ना था। मैं इसको मानता हूँ कि कोई अधिकारी ईमानदार हो तो उसको गुस्ताखी करने की छूट नहीं दी जा सकती है, लेकिन हुआ नीतीश जी के ही राजकाज में हुआ। अब चलिए, वो नए एसीएस हैं के पाठक, नए एसीएस आ गए हैं जो मुख्यमंत्री के भी लंबे समय से उनके साथ हैं। प्रधान सचिव है, अभी कभी सचिव रहे, अब आजकल वो प्रधान सचिव हैं, अभी अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के सिद्धार्थ। उन्होंने बदलाव की पहल की है और ये कहा करते हैं कि भाई स्कूल में पढ़ाएंगे शिक्षक ही, स्कूल चलाएंगे हेडमास्टर ही, तो कम से कम उनको पढ़ाने लिखाने के अलावा अतिरिक्त भार दिया जाए। अब तो मिड डे मील भी शिक्षकों से अलग करने की योजना बन चुकी है। लेकिन अभी आज से जो स्कूल की टाइमिंग 9:30 से हुई, सभी सारे स्कूल 9:30 बजे खुले। स्कूल में शिक्षक पहुँचे, 10-5 मिनट तो पहले पहुँचना ही होगा, चाहे शिक्षक या विद्यार्थी। और पहली घंटी जिसको कहते हैं प्रार्थना हुई, राष्ट्रीय गान हुआ और फिर सब स्कूल फॉलो हुआ। एक बड़ा बदलाव आज से ये शुरू हो गया है। फिर अपर मुख्य सचिव ही के था, दक्ष क्लास आज से बंद हो गया, ख़त्म हो गया। जो नया सरकार का आदेश आया हुआ है, रूटीन में दक्ष क्लास नहीं था। के पाठक ने शिक्षा में सुधार के लिए एक नई सोच के तहत किया था कि स्कूल में 3 साढ़े 3 तक जनरल पढ़ाई होगी और फिर वो आधा घंटा कमज़ोर वर्ग के शिक्षकों के लिए उन विद्यार्थियों को रोक कर पढ़ाना है। शिक्षक भी पेन में थे और विद्यार्थियों के लिए भी कबूल नहीं था, छोटे बच्चों के लिए हाँ फेल था। और अंडर कहिए कि दबाव में ही शिक्षक को नौकरी करनी है। अब विभाग से जिस ढंग का अनुदेश था, नीचे तक के अधिकारी सब उनको लागू कराने के लिए, मानने के लिए बाध्य थे। चलिए, वो फ्लॉप कर गया और फ्लॉप ही नहीं किया बल्कि एसीएस ने, एक एसीएस गए, दूसरे एसीएस ने जो नया अनुदेश, निर्देश और आदेश जारी हुआ उसमें दक्ष क्लास से गुड बाई का एक व्यवस्था हुई है कि जो कमज़ोर छात्र हैं वो क्लास में आगे बैठे हैं, जो तेज विद्यार्थी हैं उनको पीछे। वही एक सोच से ही आज व्यवस्था हुई है। एक बड़ा बदलाव था। आज से ही आपने ठीक ही कहा कि एक नया शिक्षकों की लंबित मांग थी, पुरानी मांग थी, वो ट्रांसफ़र चाहते थे, तो 7 कैटेगरी बना के शिक्षकों से अब आवेदन लिए जा रहे हैं। उनसे ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए एक राह खोली गई है। लेकिन पूरे बिहार में आज एक ऊहापोह की स्थिति रही। जो शिक्षक अप्लाई करना चाहते थे वो ई शिक्षा कोष से पोर्टल में वो फॉर्मेट ही नहीं मिल रहा है, खुला ही नहीं। कई शिक्षकों से, शिक्षक नेताओं से, कई जिलों से आज मैंने बात की, सबों की एक सी परेशानी थी। कुछ देख रहा था मैं कि पोर्टल पर सोशल मीडिया में एक आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम संबोधित करते हुए एक फॉर्मेट सा कहीं वायरल था, लेकिन वो कहीं अभी आधिकारिक नहीं है। तो एक तो एक स्थिति है, जब वो पोर्टल खुल जाएगा लोग अप्लाई करेंगे। 7 कैटेगरी के टीचर हैं जिसमें असाध्य रोग, गंभीर रोग, विकलांग शिक्षक, जो स्कूल में इस पति पत्नी को एक जगह करने का, एक आसपास के स्कूल में पोस्टिंग करने का, और फिर जो शिक्षक बहुत दूर हैं पोस्टेड घर से, जिनको असुविधा हो रही है, वैसे लोगों के लिए एक राह खोली गई है। लेकिन आवेदन कहाँ करेंगे सर? मान लेते कि अगर कोई मधुबनी के टीचर हैं और उन्हें दरभंगा जाना, अब देखिए, अभी तो मैं कैसे बताऊं, जब पोर्टल खुलेगा उसमें अब एक चर्चा आई कि ऊहापोह की स्थिति हाँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी को करना है। कहाँ अभी आधिकारिक आएगा तभी, वो तो पोर्टल के बारे में अभी उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। पोर्टल खुल जाने दीजिए। हाँ, अब वो जो ट्रांसफ़र है, एक सवाल उठता है कि 1,47,000
जिन शिक्षकों की काउंसलिंग 9 तारीख से शुरू हो रही है। जो शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं उनको किसी स्कूल में भेजा जाएगा तो वहाँ शिक्षक का पद अवेलेबल होना चाहिए। अभी तो ऊपर के क्लास में तो विषयवार शिक्षक चाहिए। तो अभी कई ऐसे कठिन काम हैं जो विभाग को देखना। ट्रांसफर पोस्टिंग उतना आसान नहीं लग रहा जितना। बिल्कुल, अब जो ट्रांसफ़र चाहते हैं आप जिस किसी को भेजिएगा तो वहाँ पद भी चाहिए ना, वैकेंसी चाहिए। ये सब विभाग को देखना होगा। मुझे लगता है ये सब कुछ देख करके ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, लेकिन अभी है पेंच। फिर मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी कि भाई जो सक्षमता परीक्षा पास हो गए हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, फिलहाल वो उसी स्कूल में योगदान करेंगे। इसका भी आदेश का इंतज़ार है। अब तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया है और अभी और इंतज़ार करना होगा। तो कुल मिला जुला कर आज से कुछ बदलाव तो सकारात्मक बदलाव दिखे हैं। अभी गर्मी की छुट्टी की बात कर दी एसीएस ने कि गर्मी की छुट्टी इस बार होगी और भौतिक छुट्टी होगी, मतलब स्कूल बंद रहेंगे और शिक्षक प्लान करें छुट्टी में कहीं जाने होने का यदि जाते हैं तो सिर्फ बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाएगा। अब प्रोजेक्ट दिया जाएगा। पिछली बार तो ये हुआ नहीं ना, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही थी और शिक्षक को जाना पड़ रहा था। मतलब पढ़ाई नहीं, शिक्षक वहाँ क्या कर रहे थे, ये अटपटा आदेश था। मैं मानता हूँ इसको। तो चलिए एक ठीक ही किया है एसीएस ने, जो ये सकारात्मक डिसीजन मैं मानता हूँ और शिक्षकों को सुकून देने वाला है। तो अब एक फिर सेवा निरंतरता की मांग अभी भी वो लंबित पड़ी है, प्रोन्नति की मांग अभी भी लंबित पड़ी है। तो कुल मिला जुला कर बिहार के शिक्षक अभी इंतज़ार में हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके हित में क्या आदेश आता है। आज का ये दूसरा दिन इसी में बीत गया, उम्मीद और इंतज़ार में। और सभी लोग ई शिक्षा कोष का वो पोर्टल खोल रहे हैं कि ट्रांसफ़र का वो फॉर्मेट दें, कैसे हम अप्लाई करें। 15 दिन ही तो टाइम है। मुझे लगता है कि इसमें जितना दिन विलम्ब होगा तो और समय बढ़ाना होगा जी। लेकिन नए साल में इस सारे 1,47,000 शिक्षकों का की यदि काउंसलिंग हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो 38,000 प्रधान शिक्षक जो चयनित हैं, जो 6,000 हेडमास्टर चयनित हैं, जो दूसरे चरण में जो सक्षमता पास पर शिक्षक हैं और फिर जो तीसरे चरण में नियुक्त बीपीएससी के शिक्षक हैं, सबको तो कहीं ना कहीं तय होगा कि स्कूल कहाँ पोस्टिंग होनी। तो एक बदलाव नए साल में होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है और उम्मीद तो है ही, इसी उम्मीद में दुनिया जीती है। आज की तारीख में बिहार के शिक्षा जगत की हालत यही है। तो चलिए कुल मिलाकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो इंतज़ार है उसे भले 1 या 2 दिन हमें और इंतज़ार करना होगा, लेकिन सकारात्मक है, ज़रूर होना है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।